नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप कैसा दिखेगा और आपको क्या करना है, विस्तार से आपको बताते हैं। विदेशी बाजार के संकेत, सबसे पहले एशियाई बाजार एक बार देख लीजिए। डाउ फ्यूचर्स में आप फिलहाल देखेंगे करीब 90 अंकों की कमजोरी है। एसजीएक्स निफ्टी जो है 16,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हांगकांग के बाजार जो है 26,024 के स्तर पर करीब 154 अंकों की बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जापान और सिंगापुर के बाजार आज बंद हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसएनपी और नैस्डैक में हमने क्लोजिंग देखी। डाउ 144 अंक चढ़ा। नैस्डैक में ऑफ कोर्स कमजोरी थी करीब 60 अंकों की। लेकिन कितने सारे ट्रिगर्स इस हफ्ते विदेशी बाजार के लिए इंपॉर्टेंट हैं, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, ये सब पहले जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत। एशियाई बाजार में तो वैसे कुछ मार्केट्स हैं जो कि छुट्टी पर है आज। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। सिंगापुर और जापान के बाजार आज बंद हैं, तो एक्सटेंडेड वीकेंड वो एंजॉय कर रहे हैं। पर बाकी जो एशिया के बाजार हैं, थोड़ी सुस्ती का माहौल आ रहा है। ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि दमदार एक्शन बनते हुए दिखा था ज्यादातर मार्केट्स में। इस हफ्ते के लिए हल्की सी सुस्त शुरुआत के संकेत हैं। एसजीएक्स भी 50-60 अंक नीचे है, बट निचले स्तरों से अच्छी तरह से रिकवर करके ट्रेड कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिख रही है। डेटा के लिहाज से काफी अहम हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि मिड वीक हम देखेंगे कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आएगा। साथ ही जो यूएस में 1 लाख करोड़ के इंफ्रा स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है, कल भी इस पर चर्चा थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस हफ्ते इस बिल को पास कर दिया जाएगा, तो वहां पर भी सबकी नजर बनी है। यूके का Q2 जीडीपी डेटा भी आने वाला है और साथ ही हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव यूएस, यूरोप, एशिया के कुछ देश, ऑस्ट्रेलिया में काफी तेजी से फैल रहा है, तो क्या उसका कोई इंपैक्ट होगा, वहां पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा फेड के काफी सारे स्पीकर्स इस हफ्ते बात करने वाले हैं, तो वहां पर भी सबकी नजर बनी हुई है। शुक्रवार को हमने देखा कि दमदार एक्शन आते हुए दिखा। जहां तक डाउ का सवाल है, करीब 150 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई से ज्यादा दूर नहीं बंद हुआ और साथ ही हमने देखा कि नया इंट्राडे रिकॉर्ड बना है डाउ पर भी और S&P 500 पर भी। हालांकि नैस्डैक में थोड़ी सुस्ती आपको आती हुई दिखी थी। ब्रॉडर मार्केट्स में रसल 2000 भी आधा % ऊपर ही था और बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से उछलकर 1.3% पर आती हुई दिखी। हमने देखा कि पिछले हफ्ते इंट्राडे में 1.13% तक गिर चुकी थी, तो वहां से अच्छी रिकवरी आपने देखी है। दमदार डेटा आया है। जहां तक जुलाई की जॉब्स रिपोर्ट का अनुमान है, करीब 9.5 लाख जॉब्स जोड़ी गई हैं जुलाई के महीने में। अनुमान 8.5 लाख का था, तो अनुमान से काफी बेहतर आया है। बेरोजगारी भी गिरकर अब 5.4% पर आ गई है। अनुमान 5.7% का था। 4% पर जब बेरोजगारी आती है तो फेड उसे एक नॉर्मल लेवल मानता है, तो उससे भी अब ज्यादा दूर नहीं है ये आंकड़ा। तो काफी अच्छा आंकड़ा आया है, पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट यही है कि क्या अब फेड टेपर पर बात करने वाला है या नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज सुबह थोड़ी सुस्ती आपको बनती हुई दिखी है। बट इस डेटा के बाद हमने देखा कि बैंक शेयर्स में बहुत ही बढ़िया तेजी आई। लगभग सभी दिग्गज बैंक्स में तेजी देखी और गोल्डमैन सैक्स के शेयर ने तो नया रिकॉर्ड भी बनाया। साथ ही इंडस्ट्रियल्स, रिटेल्स, एनर्जी स्टॉक्स, यहां पर भी आपने खरीदारी देखी, जिसकी वजह से डाउ ने नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया है। पर सोने पर इसका काफी भारी प्रभाव पड़ा है। 5 महीने के निचले स्तर पर सोना आते हुए दिखा है। फ्राइडे को भी सोना टूटा था। आज सुबह भी आप कमजोरी देख रहे हैं। $1715 के करीब सोना आते हुए दिखा है, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर है। डॉलर में आपने थोड़ा रिबाउंड देखा है और कच्चे तेल पर भी आप दबाव आते हुए देख रहे हैं। $70 के नीचे आपको ब्रेंट दिख रहा है। पिछले हफ्ते 6% की गिरावट थी। क्रिप्टो बाजार में काफी तेजी है। कल 45,000 के पार गया था बिटकॉइन, 2 महीने की ऊंचाई के करीब। वहां पर अभी भी आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है और डेटा ड्रिवन हफ्ता रहेगा, जहां पर हमारी नजर है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और अहम इवेंट्स हमें यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के बताने के लिए। तो काफी डेटा ड्रिवन हफ्ता रहने वाला है। काफी कुछ है जो कि विदेशी बाजार में भी हमें खास तौर से ध्यान रखना है। और जॉब्स डेटा के बाद हम देख रहे हैं इम्पैक्ट जो है बुलियन मार्केट पर इसका एक आता हुआ जरूर देखने को मिला है। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि शानदार जॉब्स के डेटा यहाँ पर आते हुए, दमदार आंकड़ों के साथ हमने यहाँ पर जॉब्स डेटा आते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स इसका एक इम्पैक्ट सोने चांदी की चाल पर जरूर पड़ा है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है।
ग्लोबल मार्केट सेटअप हमने जाना, अब एफआईएस का एक्शन जानते हैं। फंड फ्लो क्या है ये समझ लेते हैं। कैश मार्केट में करीब 70 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। डीआईएस ने की है करीब 631 करोड़ की बिकवाली। कैश मार्केट में तो वायदा बाजार में एफआईएस ने 2390 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने हैं। अब इन बिकवाली के आंकड़ों को देखते हुए और विदेशी बाजार के संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर हफ्ते के पहले दिन आप शुरुआत कैसी करेंगे ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आपको वही बता देते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सोमवार की सुबह फंड फ्लो को सर कैसे समझें, क्योंकि बिकवाली के आंकड़े फिलहाल हम देख रहे हैं और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत कैसे पैन आउट होते हुए दिखेंगे भारतीय बाजार के लिए, और पहली रणनीति फिर आज के लिए क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बाजार वैसे तो मजबूती के मूड में ही है। लाइफ टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं 16,000 के ऊपर, और विदेशी बाजारों के संकेत कोई बुरे नहीं है। थोड़े डाउ फ्यूचर्स भले हल्के से लाल निशान में हो, लेकिन अमेरिका में अच्छी तेजी रही, रिकॉर्ड फिर से बनते हुए दिखे। तो पूरी तरह से गिरावट में खरीदारी वाला मार्केट है। बाय ऑन डिप्स जिसे आप कह सकते हैं। तो जब भी मौका मिले, तो शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो निचले स्तरों पर आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ओवरऑल व्यू ठीक है, बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले हफ्ते जितनी तेजी के साथ हमने बाजारों को भागते हुए देखा, तो थोड़ी सी बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, और एक अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा एक रेंज में कंसोलिडेट करने का काम कर सकते हैं। और इस लिहाज से रेंज अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों पर 16,125, 16,200 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिखा है। और इस रेंज को जब तक बाजार नहीं तोड़ता, तब तक व्यू पॉजिटिव और तेजी की तरफ बनाकर चलना चाहिए। पहली कमजोरी का संकेत तभी आएगा जब बाजार 16,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत है नहीं, पहली बात। दूसरा, ऊपर की तरफ 16,300, 16,375 ये 75 पॉइंट्स की रेंज जो है वो हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। ऐसा नहीं कि यही टॉप है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और एक बार 16,375 को पार करके बाजार टिके तो वहां से खरीदारी और बेहतर और मजबूत बनती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी में। 36,000 को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन सपोर्ट भी काफी नजदीक है। 35,500, 35,650 ये 150 पॉइंट की रेंज जो है वो बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 36,000, 36,200 को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल है। एक बार 36,200 को पार करके टिके तो वहां से बढ़िया खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग तेजी आती हुई नजर आएगी। बाकी जहां तक सवाल है, ये हफ्ता रियल सीजन के लिहाज से सबसे बड़ा है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आने इस तिमाही के वो सारे 15 अगस्त के पहले इसी वीकेंड के पहले आने हैं। तो उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर दिखेगा, और थोड़ा थोड़ा एक्शन अब है ना मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहां पर आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। और बिल्कुल सही कहा सर ने, ये हफ्ता काफी बड़ा रिजल्ट के हिसाब से है, क्योंकि करीब 1900 कंपनियों के रिजल्ट इसी हफ्ते में आने वाले हैं। तो काफी ज्यादा रिजल्ट हैवी इस हफ्ते को आप मानकर चले। कई सारी कंपनियों के नतीजे, निफ्टी वायदा बाजार में तो है ही, लेकिन साथ ही कैश स्पेस की भी एक लंबी लिस्ट है, जो नंबर्स और रिजल्ट्स पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन चलिए ट्रेडिंग रेंज आपको बता देते हैं। 16,125 से 16,200 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी रेंज 16,300 से 16,375 की आप निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। 16,375 के आगे जाने पर और ज्यादा तेजी खरीदारी के लेवल जहां पर बाइंग आती हुई जरूर देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के लिए 35,500 से 35,650 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले, और 36,000 से लेकर 36,365 तक के लेवल्स है, जिससे आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए पहली स्ट्रैटेजी रणनीति। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर, साथ ही कौन सी कंपनियों के नतीजे पूरे वीकेंड में आते हुए दिखे और ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं नतीजे कौन से आते हुए दिखे शनिवार, रविवार और हाँ ऑफकोर्स शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए फ्राइडे का दिन तो काफ़ी धमाकेदार था, क्योंकि काफ़ी सारे 20 एफएनओ के कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले थे। उसमें कुछ आ गए थे, कुछ आना बाकी थे। और सैटरडे को डीबीज लैब के नंबर्स आए और नंबर्स अच्छे थे। यहाँ पे स्लाइटली लोअर देन एस्टिमेट है, लेकिन जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। रेवेन्यू देखिए 1961 करोड़ पे आया है, 13% बढ़ा है। मार्जिन 43% पे आया है, हमारा अनुमान 42% का था। और कंपनी का मुनाफा जो है 557 करोड़ पे आया है, हालांकि 600 करोड़ के आसपास का अनुमान था, लेकिन 492 करोड़ से बढ़कर आया है।
दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से मुनाफे में आ चुकी है। कंपनी 864 करोड़ के घाटे के मुकाबले 1209 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। हमारा अनुमान 960 करोड़ के मुनाफा का था। NII 7892 करोड़ पे रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, 2.59% से बढ़ के 3.1% पे आया है। हालांकि ग्रॉस एनपीएस भी थोड़े बड़े हैं, 8 फ्लैट रहे हैं, ऑलमोस्ट 8.87% से थोड़ा बहुत घटा है, 8.86% पे आए हैं। सेल एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। जो कंपनी की रेवेन्यूज है 20,642 करोड़ पे आई है, मार्जिन 31% पे है, मुनाफा 3,850 करोड़ पे आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,270 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी ने किया था। तो हर पैरामीटर पे कंपनी के जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं। दूसरा नैल्को, यहाँ थोड़ा अनुमान से ढीले नंबर्स है। रेवेन्यू जो है 2475 करोड़ पे आया है, हालांकि साल दर से 79% की बढ़ोतरी है, लेकिन करीब 2900 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन देखिए 9.4% से बढ़ के 23.4% पे आए हैं, लेकिन 30% का अनुमान था, और क्वार्टर 33% से गिर के ये करीब 23.4% पे आए हैं। मुनाफा 348 करोड़ पे है। इसके अलावा टाटा पावर, यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 9968 करोड़ पे है, 54.5% बढ़े हैं। मार्जिन जो है वो हालांकि घटे 23.3% पे आए हैं, लेकिन हमारा अनुमान 20.8% का था, तो हमारे अनुमान से 2-2.5% ज़्यादा मार्जिन से मुनाफा 391 करोड़ के आसपास का है। वहीं एस्ट्रल लिमिटेड थोड़े अनुमान से कम नंबर्स है। रेवेन्यू जो है 700 करोड़ पे आया, 750 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 18.5%, 20% का अनुमान था, और कंपनी के जो मुनाफा है 75 करोड़ पे आया है। हालांकि साल दर साल 270% की बढ़ोतरी है, लेकिन 90 करोड़ का अनुमान था। सबसे आखिरी में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑपरेशनली थोड़े वीक नंबर्स है, क्योंकि मार्जिन अनुमान था कि 30% आएंगे, 28.3% पे आए हैं, हालांकि 25.5% से बड़े हैं साल दर साल। रेवेन्यूज 1800 करोड़ पे आया है, अनुमान से बेहतर है। कंपनी का जो मुनाफा है 330 करोड़ पे आया है, 325 करोड़ के आसपास का हम अनुमान लगा के चल रहे थे। बिल्कुल वरुण, साथ ही आज के लिए ट्रिगर्स फिर कौन से अहम हैं, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी कौन से हैं? ट्रिगर्स में तो नतीजे हैं आज श्री सीमेंट, MRF और इंडियन होटल्स, ये कुछ नतीजे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं। रोलेक्स रिंग्स की आज लिस्टिंग होगी, इशू प्राइस 900 रुपये का है। इंडियन होटल्स नतीजों के साथ फंड जुटाने में बोर्ड की बैठक है। और बलरामपुर चीनी नतीजों के साथ बायबैक पे विचार करने वाला है, तो इस स्टॉक पे खास नजर आपकी होनी चाहिए। एक्स डिविडेंड आयशा मोटर्स 17 रुपये, सिप्ला 5 रुपये, कोफोस 13 रुपये, अल्केम लैब्स 5 रुपये प्रति शेयर का है। तो एडजस्टमेंट आपको शेयर प्राइस पे देखने मिलेगा। नुवोको विस्टा IPO, इसकी ओपनिंग होने वाली है आज से 11 तारीख को ये बंद होगा। IPO प्राइस बैंड 560 से 570 रुपये का है, और 5,000 रुपये का टोटल इशू है। एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 1500 करोड़ जुटाए हैं 570 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। और एक IPO है कार ट्रेड टेक, इसका भी IPO आज खुलेगा, 11 तारीख को बंद होगा। प्राइस बैंड 1585 से 1680 का है। करीब 3000 करोड़ जुटाने वाले हैं एंकर इन्वेस्टर से। 1618 के भाव पे इस कंपनी ने 900 करोड़ जुटाए हैं। वहीं फाइनल सब्सक्रिप्शन भी जान लीजिए कुछ IPOs का जो पिछले हफ्ते खुले थे। देवयानी इंटरनेशनल 116.7 टाइम्स भरा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक 64.438 टाइम्स भरा है। एक्सारो टाइल्स 22.65 टाइम्स भरा है, और विंड लाइफ बायो 22.44 टाइम्स भरा है। अब कुछ खबरें, एक तो एक्सिस बैंक फ्यूचर ग्रुप के लोन की जो हुई राशि है उसके ऊपर बैंक की सफाई आई, क्योंकि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स कर रही थी कि 16,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। तो इन्होंने कहा है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज में करीब 164 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। फ्यूचर रिटेल में 305 करोड़, अन्य फ्यूचर ग्रुप कंपनी में 179 करोड़ का आसपास का एक्सपोजर है। तो फ्यूचर ग्रुप में कुल एक्सपोजर जो इस कंपनी का 648 करोड़ का है, ना कि 16,000 करोड़ का। अल्केम अल्कोरको लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस जो है 148 रुपीज़ के पर कंपनी ने तय किया है। पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 23% के आसपास के डिस्काउंट का है। JSPL जिंदल पावर में जो कंपनी को 96.42% हिस्सा बेचना था वर्ल्डन प्राइवेट लिमिटेड को, उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। करीब 7,400 करोड़ में ये हिस्सा जो है वो बेचेंगे इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर्स के द्वारा। 3,000 करोड़ के आसपास का कैश मिलेगा, और 4386 करोड़ के आसपास जो है वो लाइबिलिटीज जो है ये कंपनी लेने वाली है। तो ये आखिरी खबर है मेरे तरफ से JSPL को। ऑलराइट वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। चलिए जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने कौन सी ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है वो देख लीजिए। आज के लिए मैं 2 स्टॉक बता रहा हूँ, अडानी पोर्ट्स और L&T इन्फो। तो अडानी पोर्ट करीब 2.5% ऊपर बंद हुआ, तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 720 की कॉल आप 22 रुपए पे लें, 15 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 35 रुपए। L&T इन्फोटेक करीब 1% ऊपर बंद हुआ, तो ये आप खुले भाव पे ले सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरी सलाह 4800 की कॉल 137 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 105 रुपए का, टारगेट आपका 198। ऑलराइट, तो चलिए दो कॉल्स शर्मा जी की तरफ से जिस पर आज आपको फोकस करना है। अदानी पोर्ट्स अगस्त 720 की कॉल और L&T इन्फोटेक 4800 की कॉल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आई है। आयशर मोटर पर खरीदारी की राय है। 2830 के टारगेट को मानकर चलिए आप 2700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन आयशर मोटर्स में बनाया जा सकता है। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड के AVP इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप आपको कैसा लग रहा है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी क्या है? गुड मॉर्निंग टू यू मासी जी। मासी देखिए, ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है। एक न्यू हाई हमने पिछले सप्ताह बनते हुए देखे थे। तो ओवरऑल आज के सेशन में देखें तो हल्की फुल्की मुनाफा वसूली और थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। बट जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। 16,150 के स्टॉप लॉस से हमको यहाँ से हो सकता है सेकेंड हाफ में एक पुल बैक देखने मिले टुवर्ड्स दी लेवल्स ऑफ 16,300, 16,320। ये लेवल्स होंगे जो ऊपरी स्तरों पर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। और दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। जो फोकस है वो थोड़ा डिफेंसिव साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। IT सेक्टर जहाँ पे लगातार हम एक मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी 1240 की स्टॉप लॉस से 1320 के टारगेट के लिए। वही दूसरा जो स्पेस है वो है FMCG, जहाँ पे एक मोमेंटम हमको लौटता हुआ नजर आएगा। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की सलाह होगी 760 के स्टॉप लॉस से 820 के टारगेट के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और साथ ही आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए, तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन अब कमोडिटी बाजार पर एक बार फोकस करते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ क्लियर कट दिख रहा है। अमेरिका में जो रोजगार के दमदार आंकड़े आए हैं उनका क्या लगता है, यहाँ से बुलियन मार्केट की चाल कैसी रहेगी? जी, देखिए पिछले हफ्ते जो US से जो डेटा आए थे उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होते हुए देखा। लगभग 1% की तेजी देखी गई थी और उसका असर हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में भी हमें गिरावट दिख रही है सुबह के सेशन में एशियन मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक बाजार भी जब खुलेंगे तो नेगेटिवली खुलेंगे और उसके बाद बिकवाली का दबाव दिखेगा। पॉसिबल है कि 46,450 उसके बाद 46,100 तक के लेवल भी हमें डोमेस्टिक गोल्ड में देखने मिले। वहीं चांदी में भी लगभग 64,000 के नीचे के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। तो बिकवाली का दबाव ही रहेगा और चलन रैलीज की रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल अमित जी, कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया फिर क्या है? देखिए, कच्चे तेल में भी एक लोअर ओपनिंग एक्सपेक्टेड है और पिछले कुछ सेशंस में हमने दबाव देखा है ऊपरी स्तरों से। तो 5,100 के ऊपर अगर मिलता है तो रिकॉली कर सकते हैं और लगभग 5,000 के आसपास के टारगेट देखने मिलेंगे और हो सकता है कि वर्स्ट केस में 4,960 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ भी सैलन रैलीज की जो स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। श्योर अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको आज के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो बता देते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और विदेशी बाजार के संकेत और फंड फ्लोज को हमने जाना। उसके बाद पहली स्ट्रैटेजी जो है 16,125 से 16,200 से निफ्टी के लिए आपको मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानना है और 16,300 से 16,375 इस दायरे को आप बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे एक तो प्रॉफिट बुकिंग रेंज ऊपरी रेंज के तौर पर मान के चल सकते हैं, लेकिन 16,375 से आगे और ज्यादा बाइंग आने की पूरी संभावना है। बैंक निफ्टी 35,500 से 35,650 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 36,000 से 36,365 ये रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर जिसे आपको मानकर चलना है।